नमस्कार। एक अभिनेत्री से संबंधित एक वाकया है। आइए सबसे पहले उसी बात से शुरुआत करते हैं। प्रसिद्ध निर्देशक अनुराग बसु ने अपनी फिल्म के लिए आरंभिक रूप से अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह से मुख्य नायिका के रूप में काम करने के लिए संपर्क किया। किन्हीं कारणों से चित्रांगदा सिंह इस भूमिका को नहीं निभा पाई। फिर उस अभिनेत्री का ऑडिशन हुआ, जिन पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है। पर उस समय उनकी कम उम्र परिपक्व भूमिका के लिए अनुकूल नहीं लग रही थी। समय बीता, निर्देशक को नायिका चाहिए थी। फिर पहली वाली अभिनेत्री से तुरंत आउटडोर शूट के लिए संपर्क किया गया, जो असफल रहा। फिर निर्देशक ने इस अभिनेत्री को फिल्म का हिस्सा बनाया। मेकअप के जरिए उन्हें मैच्योर दिखाया गया, पर फिल्म के रिलीज होने पर अभिनय और अपनी अदाओं से इस अभिनेत्री ने न सिर्फ दर्शकों और समीक्षकों का दिल जीता, बल्कि उस साल के लिए बेस्ट डेब्यू हीरोइन का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। फिल्म थी 2006 की गैंगस्टर अ लव स्टोरी और हीरोइन है कंगना रनौत। आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की धड़कन और संघर्षों की मिसाल, क्वीन ऑफ बॉलीवुड कंगना रनौत की। हिमाचल के शांत प्राकृतिक रूप से संपन्न भांबला गांव की सरल लड़की से लेकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे निडर और प्रतिभाशाली अदाकारा बनने तक कंगना ने अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। कंगना का पूरा नाम कंगना अमरदीप रनौत है और निकनेम है अरशद। इसका मतलब होता है भक्ति। वैसे थोड़ा अतीत में चलते हैं। कंगना रनौत का जन्म 23 मार्च 1987 को हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के छोटे से गांव भांबला में हुआ था और वो एक राजपूत परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता अमरदीप रनौत एक व्यवसायी हैं और उनकी मां आशा रनौत एक स्कूल शिक्षिका थी। कंगना की एक बड़ी बहन रंगोली चंदेल और एक छोटे भाई अक्षत रनौत हैं। कंगना बचपन से ही एक स्वतंत्र और विद्रोही स्वभाव की लड़की रही हैं। शुरुआत में वो डॉक्टर बनने का सपना देखती थी और अपने परिवार की इच्छाओं के अनुसार बढ़ भी रही थी आगे। लेकिन स्कूल में केमिस्ट्री में संघर्ष करने के बाद पढ़ाई में उनकी रुचि घटने लगी और उनका रुझान रचनात्मकता की ओर बढ़ा। जहां तक कंगना के अभिनय के प्रति रुचि जागने का सवाल है, तो दिल्ली के थिएटर ग्रुप अस्मिता से वो सबसे पहले जुड़ी, जहां उन्होंने अभिनय के पक्षों को जाना और प्रसिद्ध रंगमंच निर्देशक अरविंद गौड़ से अभिनय की बारीकियां सीखी और नाटकों में अभिनय किया। उनके साथ कंगना का पहला नाटक था गिरीश कर्नाड का लिखा रक्त कल्याण। बड़े पर्दे पर पहले बड़े ब्रेक के बाद संघर्ष और सफलता का दौर शुरू हुआ। शुरुआती फिल्मों में मिली प्रशंसा से कंगना का आत्मविश्वास बढ़ता गया। शुरुआती फिल्में हैं मधुर भंडारकर की फैशन। 2007 की लाइफ इन मेट्रो, ये फिल्म अनुराग बसु ने निर्देशित की थी। कंगना ने इस फिल्म में नेहा ग्रेवाल की भूमिका अदा की थी। कंगना एक बेहतरीन अदाकारा के साथ साथ कविता और लेखन के प्रति रुचि भी रखती हैं। यही वजह है कि बाद के वर्षों में कंगना ने क्वीन फिल्म में संवाद भी लिखे और फिल्में भी निर्देशित की। फैशन फिल्म के बाद 2009 में 3 फिल्मों में कंगना दिखलाई दी, राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज, वादा रहा और एक निरंजन। 2010 में काइट्स, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, नॉकआउट और नो प्रॉब्लम। वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई में ये अजय देवगन की नायिका थी। 2011 में तनु वेट्स मनु की सफलता से कंगना के फिल्मी करियर को ऊंचाइयां मिली। 2013 में शूट आउट एट वडाला में जॉन अब्राहम के साथ गैंगस्टर मान्या सुर्वे की कहानी पर आधारित फिल्म में इन्होंने अभिनय किया। 2013 में ही ऋतिक रोशन के साथ कंगना की फिल्म आई क्रिश 3। राकेश रोशन निर्देशित ये फिल्म सुपर हीरो थ्रिलर फिल्म थी। एक लोकप्रिय फिल्म बनी और बॉक्स ऑफिस पर भी ब्लॉकबस्टर।
2014 में फिर आई हिमाचल के गांव से आई एक नेक दिल अभिनेत्री की वो फिल्म जिसने कंगना को एक्टिंग की क्वीन बना दिया। इस फिल्म में इनके साथ थे अभिनेता राजकुमार राव। 2015 का साल भी कंगना रनौत की एक बेहतरीन डबल रोल वाली फिल्म लेके आया। फिल्म थी तनु वेट्स मनु रिटर्न्स। आर माधवन के साथ ये उनकी दूसरी सीक्वल फिल्म थी। निर्देशक आनंद एल राय। मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी 2019 में आई। इसे क्रिश जगराल मुंडी के साथ कंगना रनौत ने पहली बार निर्देशित किया था। इंटरनेशनली और भारत में इस फिल्म ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। संकल्प बोल के कंगना रनौत की बहुमुखी प्रतिभा वाली मोटा मोटी अभी तक की अधिकांश फिल्मों का जिक्र कर लिया है, पर बात तो अधूरी ही रह जाएगी अगर उनकी बहुप्रशंसित और सम्मानित फिल्मों का जिक्र ना किया जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंगना रनौत ने अनेक फिल्मों में अपने अभिनय के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते हैं। 2008 की फिल्म फैशन में कंगना ने मादक पदार्थों के सेवन से जूझ रही एक परेशान सुपर मॉडल सोनाली गुजराल की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। फैशन उद्योग में सोनाली के उत्थान और पतन का उनका अभिनय और चित्रण अत्यधिक प्रशंसित था। 2014 में आई कंगना अभिनीत फिल्म क्वीन में रानी मेहरा की भूमिका के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। कहानी में एक युवा महिला जिसके मंगीतर ने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया है। इसके बाद यूरोप में अकेले हनीमून यात्रा पर निकलने को दर्शाया गया है। आत्मखोज और सशक्तिकरण की उनकी यात्रा दर्शकों और आलोचकों के साथ गूंजती है। 2015 में आई फिल्म तनु वेट्स मनु रिटर्न्स में अलग अलग व्यक्तित्व और पृष्ठभूमि वाली तनुजा तनु त्रिवेदी और कुसुम दत्तो सांगवान की दोहरी भूमिका बड़े ही सशक्त ढंग से इस अभिनेत्री ने निभाई, जिसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का लगातार दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार इन्होंने जीता। 2019 की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। जहां मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और पंगा फिल्म में कबड्डी खिलाड़ी जया निगम की भूमिका के लिए ये पुरस्कार इन्होंने जीता, वहीं दोनों भूमिकाओं ने मजबूत प्रेरक महिला पात्रों को जीवंत करने की उनकी अभिनय क्षमता को उजागर किया। कंगना की इन फिल्मों के अभिनय ने भारतीय सिनेमा में सबसे प्रतिभाशाली और बहुमुखी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में उनके भविष्य को मजबूत किया है। सन 2024 में कंगना ने राजनीति में कदम रखा। हिमाचल के मंडी लोकसभा से सांसद बनी। कंगना के राजनीतिक दृष्टिकोण से समाज के लिए भी बेहतर करने की उनकी इच्छा परिलक्षित हो रही है। फिल्मों का सफर भी जारी है। दर्शकों को उनकी आने वाली फिल्मों का इंतजार है। आज के फनकार ये कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री कंगना रनौत पर। आलेख और स्वर जी श्याम का और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थीं तेजश्री कांबले। आज के फनकार।